नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति, जिसमें हमने समतलीय आकृतियों के सभी फॉर्मूले, आयत और वर्ग के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित सभी क्वेश्चंस और त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस इसके पहले भाग में पढ़ लिए हैं। यदि आपने नहीं पढ़े तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज अपन त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिन्होंने स्टूडेंट के दिमाग के तार हिला के रख दिए थे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और आप अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ा लेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत बार। तो देखो, यहाँ पे आधार का मतलब बी का मान तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर और बराबर भुजा यानी ए का मान कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? b/4 √4a² माइनस b²। मान रखना है, सोल्व करना है बस। तो b का मान 10/4 √4 इंटू ए का मान 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 10/4 को अपन लिख सकते हैं 5/2, 2 से कट जाएगा तो √4 और 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो 5/2 देखो 4 से गुणा करना है। 4 नाम 36 का 6 हासिल का 3, 4 इंटू 6 24 और 3 27 का 7 हासिल का 2, 4 एकम 4 और 2 6, 476 में से 100 जाएगा। तो देखो 5/2 √576। अब देखो 576 है वो किसका वर्गमूल होता है? मतलब किसका वर्ग होता है? 24 का। तो 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5/2 इंटू 24, 24 कट जाएगा 2 से 12 बार यानी 12 पंजे 60। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? यहाँ से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है, अपने से डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, लेकिन मस्ट है कि अपन को फॉर्मूला जरूर याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। तो अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाएं 4:3 के अनुपात में है, तो भुजाएं क्या होगी? देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये कह रहा है अपने को, एक तो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है और अन्य जो दो भुजाएं हैं वो 4:3 के अनुपात में है। अन्य जो भुजाएं हैं इसकी भुजाएं वो क्या दे रखी है? 4:3 के अनुपात में है। तो अब कैसे सोल्व करें? देखो 4:3 के अनुपात में भुजाएं हैं और कर्ण दे रखा है 20। इसके दो तरीके हैं। हम पहले आपको थोड़ा कठिन तरीका बताते हैं, मतलब जो प्रचलित है, उसके बाद आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा, ठीक है? तो देखते रहिए। देखो यहां से भुजाएं हैं 4:3, तो मैंने मान लिया भाई 4x और 3x है भुजाएं। कर्ण जो है, कर्ण क्या कहता है कि कर्ण का जो मान है वो किसके बराबर होता है? √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी दोनों के वर्ग के योग के बराबर, यानी 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। इस प्रकार होगा। कर्ण का मान कितना है? 20 बराबर √ 4 यानी 16x स्क्वायर और 3 का वर्ग 9x स्क्वायर। ये कितना हो गया? देखो 20 बराबर ये हो गया, इधर लिख देता हूं मैं इसको। ये कितना हो गया? 16 और 9 25x स्क्वायर बराबर 20। 25 का वर्गमूल 5 और x का x बराबर 20। तो x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। तो यहां से भुजाएं क्या हो गई? देखो x का मान 4 है तो भुजाएं क्या हो गई? 4 इंटू 4 यानी 16 और 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो 16, 12 और 20। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ट्रिपलेट्स। याद कर लो, ट्रिपलेट्स होता है 16, 12 और 20। यानी अगर 3 भुजाओं का जो ग्रुप है वो 16, 12, 20 होता है। यानी अगर कर्ण 20 है तो अन्य दो भुजाएं क्या होगी? 16 और 12 होगी। इसके अलावा अपन इसको और किस प्रकार से कर सकते हैं? देखो 4:3 जो है, ठीक है, और कर्ण है 20, तो अपन को देखो 4 और 3 हो तो ट्रिपलेट कहते हैं कि जो कर्ण है वो 5 होगा, ठीक है। अब देखो 5 से कितने गुना है 20? 4 गुना है, तो अपन इसको भी क्या करेंगे? यहां से 4 गुना कर लेंगे, इंटू 4 यानी 12 और इसको भी इंटू 4 यानी कि 16। अब आपको सारे ट्रिपलेट अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वाला ट्रिपलेट तो सबको याद रहता ही रहता है, 4, 3 और 5।
तो 4 और 3 है तो 5 होगा, और 5 से 4 गुना है 20, तो इन दोनों को भी 4 गुना कर दो, दो भुजाएं क्या आ गई 16 और 20 आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इसमें एक तो बात हो रही है परिवृत्त की और एक बात हो रही है अंतःवृत्त की। तो सबसे पहले तो बात आएगी इनकी त्रिज्या की, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखो ये परिवृत्त और अंतःवृत्त बहुत इंपॉर्टेंट, आयत में भी पढ़ा, वर्ग में भी पढ़ा और अपन त्रिभुज में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब त्रिभुज में भी समबाहु त्रिभुज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिवृत्त और अंतःवृत्त, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान रखिए, मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्षेत्रफल वाला, उसके अंदर मैंने बताया भी था कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या तो होती है a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/√3, ठीक है। ये याद रखना है अपने को, अंतःवृत्त की त्रिज्या तो a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। ये क्या बोल रहा है, इनके त्रिज्याओं का अनुपात। चलो अनुपात देखो, इसने क्या बोला है, पहले अंतःवृत्त फिर परिवृत्त की बात की है। ये क्रम का बहुत ध्यान रखना है, ध्यान रखना। अपने को बात कर रहा है पहले अंतःवृत्त और उसके बाद बात कर रहा है परिवृत्त, इसीलिए मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा था कि आपको मैं बता सकूं कि क्रम का कितना प्रभाव पड़ता है। यहाँ से डायरेक्ट निकालते ना भी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ से देखो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो अंतःवृत्त की तो है a/2√3 और परिवृत्त की है a/√3। √3 से √3 कट जाएगा और a से a कट जाएगा, दो देखो बटे हुए में है उधर चला जाएगा तो 1:2 हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक और तरीका भी है, ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो देखो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त जो है, अंतःवृत्त के लिए अंतःकेंद्र और परिवृत्त के लिए परिकेंद्र। अब अपने को पता है कि समबाहु त्रिभुज में चाहे माध्यिकाएं हो, ठीक है, यानी चाहे केंद्रक हो, चाहे अंतःकेंद्र हो, परिकेंद्र हो, सब बराबर होते हैं। जहां पे ये O, अगर इसको मैं नाम दूं G, तो OG जो है वो तो होती है अंतः त्रिज्या, और जो OA है वो क्या होती है परित्रिज्या। और अपने को पता है इसका अनुपात क्या होता है 1:2 होता है। तो अपन यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है 1:2 होता है। हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको त्रिज्या का फॉर्मूला जरूर याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार इनका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2 तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इनमें भुजाओं का जो अनुपात है, किसका अनुपात दे रखा है अपने को भुजा का, ठीक है। दो त्रिभुज है, त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज सेकंड ले लेते हैं, उनमें भुजा का अनुपात दे रखा है कितना 1:2 और किसका पूछा है क्षेत्रफल का पूछा है। और वैसे ही अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे और भुजा का पूछे तब क्या करेंगे। देखो हमने पहले वर्ग में भी पढ़ा था कि चाहे वर्ग हो, चाहे वृत्त हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, इसमें अगर भुजा का अनुपात दे रखा है तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, सेम यही होगा, यानी 1:2 ही होगा। वैसे ही अगर भुजा का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वर्ग कर दो, यानी कि 1:4 होगा। क्योंकि ऐसा क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। पहले के लिए a1 कर दिया, दूसरे के लिए √3/4 भुजा स्क्वायर a2 कर दिया। 3/4 से 3/4 तो कट ही जाएगा अनुपात में, तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर आ गया, यानी सीधा सीधा भुजाओं का वर्ग ही तो किया है। वैसे ही अगर क्षेत्रफल दे रखा हो भाई एरिया 1 और एरिया 2 है तो भुजा का अनुपात क्या होगा। अगर देखो भुजा से क्षेत्रफल के लिए क्या किया था, वर्ग किया था, तो क्षेत्रफल से भुजा के लिए क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहे हैं, भुजाओं का अनुपात है 1:2 तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है एवं परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमें दो भुजाएं दे रखी है, एक भुजा तो दे रखी है 8 सेंटीमीटर और एक भुजा दे रखी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और तीसरी भुजा का कोई अता पता नहीं है तो अपन x मान लेते हैं। और यहाँ दिया हुआ अपने को त्रिभुज का परिमाप जो कि कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर आया है, सेकंड ग्रेड 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर तो अपने हिसाब से परिमाप क्या होगा भुजाओं का योग, यानी 8 +
11 प्लस एक्स बराबर 32, तो x बराबर 32 माइनस 11 और 8 कितना होता है 19, उधर जाएगा तो माइनस का 19, तो x बराबर कितना आ गया 32 में से 19 घटा दो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। यानी तीसरी भुजा क्या आ गई अपने पास में x बराबर 13 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार इसका क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का। मैंने कहा क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने कहा यार भुजाएं तो 8, 11 और 13 है, तीनों भुजाएं दे रखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वह जो सबका काम आसान कर दे, यानी कि हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या है भाई, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब परिमाप का आधा, परिमाप क्या है 32 का आधा यानी कि 16 कर देंगे अपन। मान रखो यहां से, तो 16 इंटू 16 में से ए यानी पहली भुजा घटा दो तो 16 माइनस 8 यानी कि 8 इंटू 16 माइनस बी यानी 16 में से 11 घटा दो तो 5, 16 माइनस सी तीसरी भुजा घटाओगे तो 16 में से 13 जाएगा तो 3। अब क्या करें, देखो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए कि अपने को वर्गमूल करना है तो हमेशा टुकड़े करो। यहाँ पे देखो 16 को तो 16 ही रहने दो, कारण 16 का वर्गमूल हमें आता है कि 4 होता है, और 8 को लिख दो 4 इंटू 2, 5 के टुकड़े होंगे ही नहीं और 3 ऐसे कैसे ही है। तो देखो 16 का तो हो गया 4, 4 का हो गया 2 और बाकी बेचारे अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे, तो गुणा कर लो 5 3 15 दूनी 30, कितना हो गया 8 अंडर रूट 30, मीटर में है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप बराबर है। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2016 में है। क्वेश्चन क्या है भाई, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कैसा है, एक तो समद्विबाहु है और उसमें भी कौन सा है समकोण त्रिभुज है, जिसका ये कह रहा है क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है कितना 8 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका परिमाप निकालना है। अच्छा समद्विबाहु जो त्रिभुज है और वो भी कैसा समकोण, तो समकोण त्रिभुज तो ये हो गया। अब समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया भाई, आधार और लंब बराबर होंगे, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती तो कर्ण तो बराबर होने से रहा, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आधार और लंब बराबर हो गए यानी ए और ए हो गया। ठीक है, अब तीसरी भुजा क्या है, यहाँ पे कर्ण है, कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि हो गया 2a स्क्वायर अंडर रूट में यानी अंडर रूट 2a हो गया यहाँ पे कर्ण। अपन को क्या निकालना है परिमाप, आसान सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, सीधा सीधा क्षेत्रफल निकालने पहले देखो क्षेत्रफल से भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा कैसे निकालें, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है ये, लेकिन उसमें भी कौन सा है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार यानी a इंटू ऊंचाई यानी a बराबर 8। तो यहां से देखो a इंटू ए तो a स्क्वायर बराबर 8 इंटू 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 दूनी 16। अच्छा 16 का वर्गमूल क्या होता है भाई 4, यानी a का मान क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से a बराबर 4 सेंटीमीटर, ये a बराबर भी 4 सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा a का मान 4 रखेंगे तो 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई परिमाप क्या होगा, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, तो एक भुजा 4 है, दूसरी 4 है, तीसरी क्या है 4 अंडर रूट 2 है। तो देखो 4 और 4 तो 8 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब देखो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है 8 प्लस 4 अंडर रूट 2, डायरेक्ट ये देखा है सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे दो सेकंड ग्रेड 2016 में। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में आया है, और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तब स्टूडेंट के साथ साथ इसने टीचर्स की नींद भी उड़ा दी थी, क्योंकि इसको क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाए थे। जब त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दे रखी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सवाल बन के रह गया था, लेकिन आज ये सवाल नहीं बनेगा, आपके सामने इसका उत्तर भी आएगा। दोस्तों हम इसके लिए 2 मेथड देखेंगे, और ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते रहे, हम उनको बहुत बार अपनी सीट में भी लेके आ जाते हैं, यहाँ पे सोल्व भी कराते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तीनों माध्यिकाएं क्या क्या है, m1 बराबर है 9 सेंटीमीटर, दूसरी माध्यिका को m2 मान लेते हैं जो कि 12 सेंटीमीटर है, और तीसरी माध्यिका को m3 मान लेते हैं जो कि 15 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो।
अब देखो, एक तो शॉर्ट तरीका जो कि बाद में पढ़ेंगे अपन, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC, जिसमें तीनों माध्यिका बना लेते हैं। एक माध्यिका हो गई है AD मान लो, एक हो गई है BE मान लो, और एक ये अपन ने मान ली CF, ठीक है। और ये जो इनका केंद्रक है, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, पहली बात तो जो माध्यिका है वो, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी माध्यिका इसे दो समान भागों में विभाजित करती है, फिर ये माध्यिका इसको दो समान भागों में विभाजित करेगी, फिर ये माध्यिका इसको दो समान भागों में विभाजित करेगी। यहाँ अपनी कि यहाँ पे बनने वाले जो सारे त्रिभुज है कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसके अलावा यहाँ से देखो, त्रिभुज AGB का जो क्षेत्रफल है, वैसे त्रिभुज BGC ले लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज BGC, और वैसे ही जो नेक्स्ट त्रिभुज है त्रिभुज AGC, इनके जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, तीन मुख्य त्रिभुज जो AGB, GBC और AGC, ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि माध्यिका है 9, और हमें पता है जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहां से देखो, अगर AG 6 है तो ये हो जाएगा 3, टोटल कितना है 9 को अपन ने 2:1 में विभाजित कर दिया। वैसे देखो सेकंड माध्यिका 12 है, 2:3 में विभाजित करें तो 8 और 4 कर देते हैं। वैसे ही FC यानी तीसरी माध्यिका है 15, तो उसको क्या करेंगे 10 और 5। ध्यान रहे, बड़ा भाग जो वो 2 होगा, जो यहाँ पे शीर्ष से केंद्र बिंदु यानी केंद्रक से शीर्ष वाली जो दूरी है वो 2 अनुपात होती है, और जो केंद्रक से भुजा पे लंबवत जो दूरी है, मतलब भुजा पे जो दूरी है मध्य बिंदु पे, वो 1 अनुपात होती है, ठीक है, 2:1 में विभाजित करती है। तो अब बात करते हैं अपन यहाँ पे, देखो इन तीनों त्रिभुजों में से हमेशा एक त्रिभुज अपने को ऐसा मिलेगा जो कि समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिपलेट्स वाला वीडियो जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां से देखो, यहाँ पे एक भुजा, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं किसकी, AB और ये G वाले त्रिभुज की, AGB की। AGB में एक भुजा है ये 6 और एक भुजा है ये 8। जब दो भुजाएं त्रिभुज की 6 और 8 हो तो तीसरी भुजा क्या होगी, 10 होगी। और ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 10, यानी कर्ण है 10, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे, समकोण हो जाएगा, वो हो जाएगा ये AGB वाला कोण। तो यहां से 8 और जो 6 है, इनमें से एक आधार और एक लंब है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन। एरिया ऑफ त्रिभुज AGB है ना, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार बराबर क्या हो जाएगा भाई, 8 मान लो, तो ऊंचाई 6 हो जाएगी। 2 से कटेगा 8 कितनी बार, 4 बार, तो 6 इंटू 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि भाई ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के और इसके क्षेत्रफल के भी बराबर होगा, यानी तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल किसके बराबर होंगे, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अपन को क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो कि बराबर किसके होगा। अगर मैं इनको नाम दूं कि ये त्रिभुज नाम दे दिया पहला, ये नाम दे दिया मैंने दूसरा, और ये नाम दे दिया मैंने तीसरा, तो तीनों के योग के बराबर होगा, यानी कि पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो पहले का क्षेत्रफल कितना है, 24, दूसरे का भी 24 ही होगा और तीसरे का भी 24 ही होगा। 24 इंटू 24 प्लस 24 प्लस 24 यानी कि 72 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अपन इसके शॉर्टकट ट्रिक की, वह जो सबका काम आसान कर दे, हीरोन का फॉर्मूला जो उस त्रिभुज के लिए लगा था। अब आप सोचोगे कि यार यहां कैसे लगेगा, अरे भाई अगर तीनों माध्यिकाएं दे रखी हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 4/3 अंडर रूट ऑफ S माइनस M1 S माइनस M2 और S माइनस M3, जहां पे ये जो S जो है ये अर्ध परिमाप ही होता है, लेकिन यहां पे भुजाओं का अर्ध परिमाप नहीं होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस
m3 यानी माध्यिकाओं के योग का आधा होगा, बस ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हीरोन के फॉर्मूले में ये 4/3 नहीं आता है, लेकिन माध्यिकाएं दे रखी हो तो 4/3 से गुणा होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख ले हुए और क्वेश्चंस अड़ते पिड़ते खत्म है। कैसे है देखो, यहां से s बराबर m1 का मान 9 प्लस 12 प्लस 15/2 जोड़ो भाई, 12 9 और 12 21 और 15 36, तो 36/2 यानी कि 18। मान रखो 4/3 अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 18 माइनस m1 यानी 18 माइनस 9 यानी कि 9, m2 18 माइनस m2 यानी 12, तो 18 में से 12 जाएगा तो 6, और m3 यानी 18 में से 15 जाएगा तो 3। ठीक है, वर्गमूल करना हो तो अब हम क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं। 18 का क्या कर देंगे 9 इंटू 2, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है। इसके अलावा देखो ये 9 को 9 ही रहने दो, ये जोड़ा बन जाएगा। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और ये 3 बेचारा पहले ही था। यहां से देखो 4/3 इंटू वर्गमूल करना है तो देखो 9 और 9 एक जोड़ा बन गया, जोड़ा बनते ही काम कंप्लीट है, ये एक दंपति हो गया। ठीक है, यानी एक पेयर बन गया, तो इसमें से एक बार ले लो 9 इंटू ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, और वैसे 3 और 3 का एक जोड़ा गया तो एक 3 बार ले लो, 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना है देखो 4 इंटू 9 36 इंटू 2 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दे रखी हो तो अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपन को समझने के लिए एग्जाम में अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। आज के बाद ये वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो उसका सॉल्यूशन आपको हमारे वीडियोस में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले भाग में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।